चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बुज़ार साहब, आपसे कम से कम मैं ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं उतनी चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप के ऊपर कप्तान के इतने एहसानात नहीं थे कि आप चंद दिन गुजार जाते? क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले यास्मीन राशिद को ना देखा एक मिनट के लिए? क्या आपने आलिया हमजा को ना देखा? क्या आपने खदीजा शाह को ना देखा? आप तो हमें बताते रहे कि आप पत्थरों पर सोते रहे हैं, आपके पास बिजली नहीं है, आपके बड़े नामुनासिब हालात हैं। आपने मुझे खुद बताया कि एक दफा 2018 के इलेक्शन की कैंपेन के दौरान आप सारी रात किसी नाले के अंदर पत्थरों के ऊपर सोते रहे। आपने सर के नीचे पत्थर रखा और आप वहां सोए रहे। बिजली आपके पास नहीं थी, खाने को प्रॉपर आपके पास नहीं था, पत्थरों के ऊपर आप सोते रहे। तो फिर आपके लिए जेल के हालात इतने मुश्किल तो नहीं होने चाहिए थे जितने खदीजा शाह के लिए हो। खदीजा शाह कौन है आपके मुकाबले में? अगर आप नालायक तरीन में गिने जाएंगे तो जो खदीजा शाह है वो लायक तरीन में गिनी जाएंगे। अगर आप पत्थरों पे सोते रही हैं तो वो शायद रेशम पे सोती रही हैं। खदीजा शाह ने तो जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं देखी होगी। खदीजा शाह तो दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ी, वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। वो खातून है जिनके आउटलेट के ऊपर जाकर मरियम सफदर घंटों बैठी रहती थी और गुजारिशें करती रहती थी कि मेरे बेटे की शादी पे या फलां फंक्शन पे आपने जोड़ा बना के देना है मुझे। जो पाकिस्तान की एलीट ऑफ द एलीट उसमें उनका शुमार है और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया हुआ है। आप उनसे भी कमजोर निकले, आप उनसे भी नाजुक निकले। आपने एक दिन नहीं निकाला, बल्कि खदीजा शाह तो कई दिन से जेल के अंदर है। आपको तो सिर्फ एक टेक्स्ट, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज आया, आपको तो फोन कॉल भी नहीं आई। आपको तो पीडीएम साहब बहादुर का एक टेक्स्ट मैसेज आया कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। आपको किसी ने एक मिनट के लिए बुज़ार साहब जेल में नहीं रखा। आप तो पीटीआई के किसी और वर्कर से भी कमजोर निकले, काम वर्कर से, जो अभी तक कप्तान के साथ खड़े हैं। वो इमरान खान जिसने आपके लिए 3 साल पूरी पार्टी का, पूरे मीडिया का प्रेशर दिया, यहां तक कि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आप स्लगिश हैं, नकम्मे हैं, करप्ट हैं, बेकार हैं, आपको हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी जगह पे अलीम खान साहब या किसी और को लगाना चाहिए। कप्तान ने 3.5 साल प्रेशर लिया, इतना प्रेशर लिया कि बहुत कुछ बिगड़ गया, इतना प्रेशर लिया कि बहुत सारे हालात खराब हो गए, इतना प्रेशर लिया कि कप्तान ने अपने लिए बहुत सारे जो है वो कुर्बानियां उन्हें देनी पड़ी, जो वसाइल खड़े हो गए। लेकिन आपकी पीठ से वो पीछे ना हटे, आपकी सपोर्ट से वो पीछे ना हटे। आपके साथ जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया, आपके साथ मुकम्मल वफादारी की। आपने क्या किया बदले में? आप एक टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ढेर हो गए। आपने सोचा ही नहीं कि आपके ऊपर उस शख्स के कितने एहसान हैं। आप तो एक कबीले के, इतने बड़े कबीले के सरदार हैं, आप बताते रहे हमें। उस कबीले का ख्याल कर लेना था, उन लोगों का ख्याल कर लेना था, उनकी वफादारी का ख्याल कर लेना था। आपने कप्तान को इस वक्त छोड़ा। चले, बहुत सारे लोगों की हमें समझ आती है, उन पर प्रेशर होगा। आप पे क्या प्रेशर होगा, आप ये बताइए। आप तो हमें बताते रहे आप इन हालात में पहले ही रहते रहे, आप पे क्या प्रेशर होगा? ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसी स्टैब्लिशमेंट और उसी जो पुरानी स्टैब्लिशमेंट है उनसे पूछता हूं मैं, और जो तमाम ताकतवर हल्के हैं उनसे पूछता हूं कि आपके बारे में तो हमें ये बताया गया कि आप बड़े करप्ट हैं। 1 साल हुकूमत को हो गया निकले हुए, हमें 1 साल से ज्यादा। हर शख्स के ऊपर जिसने कभी पानी करप्शन से नहीं पिया, उनके घरों के ऊपर रेड हो गए, उन्हें उठा के जेलों में डाल दिया गया, हमारे जैसों को उल्टा लटका के तशद्दुद हुआ। उसके बाद आप देखिए किस किस के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मुराद सईद देख लीजिए, उसके घर पर कितनी बार पुलिस पड़ गई। आप जितने लोग गिरफ्तार हैं, यास्मीन राशिद हैं, जितने लोग भी हैं, मियां महमूद रशीद है, वो तमाम लोग गिरफ्तार हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं। आपके साथ तो 1 मिनट के लिए कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब, जिनसे बड़ा पाकिस्तानी ब्रांड आज तक पैदा नहीं हुआ, इमरान खान से बड़ा एहसान कभी किसी ने इस कौम के ऊपर शायद ना किया हो। इमरान खान ने इस कौम को 3 वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिए, 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज दी। आप इमरान खान ने इस कौम को वर्ल्ड कप दिया। इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ के मिडिल क्लास लोगों को लाके सियासत का आगाज किया। आप क्या इमरान खान से भी मोतबर थे कि इमरान खान को तो कॉलर से पकड़ के जाके
तशद्दुद करके पकड़ा गया, आपको किसी ने 1 मिनट के लिए इस पूरे 1 साल में हाथ नहीं लगाया? आपको किसी ने नहीं कहा वो पुलिस की वैन बैठी उसमें बैठ जाए, आप गिरफ्तार है? आपको किसी ने नैब के ऑफिस में डिटेल नहीं किया? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते, मेरे में बहुत सारे केस बने हुए हैं। कौन से केस बने हुए हैं आप पर? आप कभी गिरफ्तार हुए 1 मिनट के लिए भी इस पूरे 1 साल में? तो मैं कहने पे मजबूर हूं कि शायद आप पहले मोमेंट से किसी और के प्लेयर थे। आप कभी भी हमारी टीम का हिस्सा ही नहीं थे, आप किसी और टीम का हिस्सा थे। इसीलिए आपको और आपके हवारियों को हाथ नहीं लगाया गया। सारे लोग आपके बारे में कहते थे और कप्तान आपका दफा करता था, आपसे वफादारी करता था। बदकिस्मती की बात है कि आप एक मैसेज के ऊपर ढेर हो गए और आप वफादारी नहीं कर सके। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि आपने ये भी ना देखा कि चले लीडरान के मैंने नाम लिए, उनको तो छोड़ दें। वो छोटी बच्चियां, वो तैयबा राजा, वो छोटी बच्चियां जो हैं, सनम जावेद, आपने उन बच्चियों की हिम्मत नहीं देखी। वो खड़ी रही है पार्टी के साथ। आपने अपने आप को बताया कि आप खदीजा शाह से भी ज्यादा नाजुक और आपको लाड और प्यार में पले हुए हैं कि आप एक दिन नहीं निकाल सके। तो बुनियादी तौर पर आप एक रॉन्ग नंबर है, मैं आज कहने पर मजबूर हूं। आप में चले काबिलियत थी कि नहीं थी, उस बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन आप में तो वफादारी भी नहीं थी, आप में बेसिक इंसानियत ही नहीं थी, जो आज आपने इस मौके पर कप्तान को छुरा घोंपा है और आपने कहा है कि मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूं। आप खड़े हो जाते, आपके बकौल आपने तो कुछ गलत नहीं किया हुआ, आपकी तो कोई फिल्में नहीं है, तो अब चले जाते। पत्थरों पे भी तो सोते थे ना, 4 दिन जेल में सो जाते। सनम जावेद भी तो सो रही है, वो छोटी बच्चियां भी तो सो रही हैं, वो सो रहे हैं, तो आपको क्या हो जाना था? आप जेल में 4 दिन सो जाते। आपके सो जाने से क्या स्टॉक एक्सचेंज गिर जानी थी? क्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिर जानी थी? आपके वहां चले जाने से क्या यहाँ वॉल स्ट्रीट पर बाजारे हो जाने थे? आप जेल चले जाते, बिगड़ना क्या था? क्या उठाया हुआ है आपने सर पे जो आपने बाहर रहना था? आप जेल में 6 महीने पड़े रहते तो क्या पाकिस्तान के अंदर चेंज आ जानी थी? बल्कि आप मुझे बताइए, आपके इर्द गिर्द क्या चेंज आ जानी थी?